Unacademy. Let's crack it. I'm good. सो ईशा, आपकी जर्नी जानने से पहले वील ट्राई टू अंडरस्टैंड आप किस बैकग्राउंड से आती हैं, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं. सो लेट्स हियर इट ऑल फ्रॉम यू. ओके, तो मेरा सब कुछ दिल्ली से ही है. मैंने स्कूलिंग अपनी सर्वोदय कन्या विद्यालय से कंप्लीट करी और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी मैथमेटिक्स में और फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन रही मैथ्स में ही. देन मैंने 2 इयर्स कॉर्पोरेट में काम करा एंड देन हियर आई एम सिलेक्टेड. सो यू हैव अ गुड वर्क एक्सपीरियंस आल्सो, 2 साल Yeah. का. सो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि वो वर्क छोड़कर यू विल कम टू दिस प्लेस? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2020 में, जब कोविड एकदम हिट हुआ था. तो मैंने वहाँ पे देखा था कि जितना भी कॉर्पोरेट में लोग थे उनको कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर था कि कभी भी मतलब कितना ज़्यादा ले ऑफ भी हुआ था. बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक ऐसे थे जो एक मेंटली जिनके पास एक स्टेबिलिटी थी. तो और वैसे भी अगर आप एक लोअर मिडिल फैमिली से हो तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेटस है, रिस्पेक्ट पे और प्रेस्टिजियस जॉब पे बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ से मैंने डिसाइड करा कि येस आई विल गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. तो इन 2021 जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर था तो मैंने सब गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, एसएससी सीजीएल से लेके बैंकिंग तक. बट निकला तो एसबीआई क्लर्क भी नहीं और सीजीएल भी नहीं. बट पता लगा कि हाँ, इसमें अगर मेहनत करूंगी तो निकल जाएगा. Yeah. उम्मीद थी, एक देकर अटेम्प्ट आपको लगा कि हाँ आगे हो सकती हैं चीजें. या करेक्ट. सो आपने कितनी अटेम्प्ट्स दी होंगी अप्रोक्सीमेटली? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इसमें. ओके, और क्या आप अपनी जॉब के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे या आपने जॉब छोड़ी पहले? नहीं, मैंने कभी भी होलसम तो तैयारी करी ही नहीं. मतलब पहले भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ करा और फिर जॉब के साथ करा. लवली. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए. हाँ, मुश्किल तो था. तो आपने कैसे मैनेज किया अपना टाइम? जैसे ना हमारा अभी हाइब्रिड था और स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट ईयर था जॉब का वो तो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम था. मतलब बहुत रेयरली जाना होता था. तो मेरा ऑफिस का टाइमिंग रहता था 10 to 7. तो उससे पहले मतलब मैं 5 o'clock कभी कभी 4:30 भी मॉर्निंग में उठ जाती थी. और उसके बाद अपना स्पीड मैथ करा, मॉक वगैरह कर लिए. और विद मतलब जब जॉब स्टार्ट होती थी तो लैपटॉप के अंदर ही मतलब बैकग्राउंड में मैं गाने नहीं सुनती थी, मैं करंट अफेयर सुनती थी. वाओ. तो वहाँ से वो करा. और जॉब के बाद बहुत कम ही हिम्मत बचती है. वैसे तो आप ऑलरेडी इतना अंदर ड्रेनेज हो चुके हो तो मैं रात को इतना पढ़ नहीं पाती थी. तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम्स है तो रात को भी पढ़ा, अदरवाइज फिर अपना पढ़ के और सो गए. तो ये तो काफी टफ स्केड्यूल रहा होगा. उस बीच में आपकी सोशल लाइफ और सब कुछ बहुत कट ऑफ करना पड़ा होगा आपको सब कुछ. हाँ, मतलब खत्म ही हो गई है. मेरे पास बस अब 2 ही दोस्त हैं जो आपको मोटिवेट करते होंगे. हाँ, उनका तो बहुत ज्यादा रोल था, दोस्तों का भी बहुत जरूरत होती है. और ऐसे टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, ये सवाल भी बहुत एस्पिरेंट्स का रहता है. क्योंकि एक बार आप देखते हैं कि आपने अटेम्प्ट किया और आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो वापस आना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो जर्नी फिर स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती है. सो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? इसमें ना मेरी जॉब ने बहुत ज़्यादा वो किया. मतलब मुझे दिखता था कि भाई कॉर्पोरेट में तो ज़िंदगी भर आप कॉर्पोरेट मजदूरी बन के रह जाओगे. तो मुझे ये था कि नहीं, मतलब लाइफ टाइम मैं ये प्रेशर तो नहीं झेल सकती. और मुझे ये था कि मैं मेहनत करके दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी दूंगी, बट हाँ मुझे ये तो करना ही है. ये तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर था. सो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि टारगेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील ना करें. हाँ, मतलब डीमोटिवेशन तो आएगा, बट ये है कि आपको उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं, अगर मैंने ये वाली चीज़ सोची है तो. और मेरा ना ऐसा था कि स्टार्टिंग से ना मैंने हमेशा वो करा जो पेरेंट्स ने करा या जो फ्रेंड्स ने करा. मतलब मैंने ग्रेजुएशन से भी मतलब ग्रेजुएशन भी इसलिए करी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स उस कॉलेज में जा रहे थे. तो मुझे ऐसा लगा कि एक बैंकिंग एग्जाम ही तो ऐसा है जो मेरी खुद का डिसीजन है. तो मुझे ये था मैं इसको तो गिव अप नहीं करूँगी. और ऐसा हुआ था, मतलब मैंने 12th करी थी पीसीएमबी से. तो उस टाइम पे नीट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि भाई तुझसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. और उसका रिग्रेट मुझे आज तक है कि मैंने नीट का एक अटेम्प्ट नहीं दिया. तो मुझे ये था कि इसका रिग्रेट मैं लाइफ टाइम नहीं रखूँगी अपने अंदर. तो इसको तो करना ही है. ये तो मैं करूँगी भी और क्लियर भी करूँगी. ये अच्छी. सो अकॉर्डिंग टू यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है? हाँ, मैंने जितना नोटिस किया है ना, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बट इसमें मतलब सीखना तो है ही, बट राइट अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है, मतलब एक सेक्शनल टाइमिंग है. तो अप्रोच के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए. तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा रिगरसली दो और अपने आप को एनालिसिस बहुत ज़्यादा करो. मतलब इसमें अप्रोच का ही खेल है बैंक एग्जाम में. तो अगर आपको अप्रोच आती है तो आप क्लियर कर लोगे. तो एक स्ट्रैटेजी और एक अप्रोच होनी बहुत सही जरूरी है. करेक्ट. सो जैसा कि आपने बोला अप्रोच होनी बहुत ज़रूरत है, हम जानना चाहेंगे कि आपकी अप्रोच क्या थी फॉर प्रीलिम्स स्पेशली. और हम कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज जानने की ताकि वी हैव मोर क्लैरिटी.
सो वील स्टार्ट विद इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आपकी उसके लिए क्या अप्रोच थी, इवन ड्यूरिंग गिविंग द एग्जाम, और प्रिपेयर करते वक्त भी आपकी क्या अप्रोच थी, ये जानना चाहेंगे। तो इंग्लिश तो एक ऐसा था, जैसे कि मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स थी, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई इंग्लिश तो एकदम एक बहुत ज़्यादा डर था पहले। बट तब मैंने जब शुरू किया पढ़ना, तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश ना एक्चुअल में एक लैंग्वेज ही है। आप उसको मतलब जितना आप उसको पढ़ोगे सुनोगे, एक्चुअली में रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा, अगर आप सिलेबस देखोगे प्रीलिम्स का इंग्लिश में, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिक्स है, पैराजम्बल कभी कभी आएगा, वर्ड स्वैपिंग एरर वगैरह। तो मैंने क्या करा, एरर के लिए मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, आप किसी भी यूट्यूब से मैंने कंप्लीट करा पहले कि ये ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, कि बचपन में पढ़े होते हैं, तो वो कंप्लीट करा। आरसीएस के लिए भी ये था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने एक बार यूट्यूब से 2-3 टीचर कंसिडर कर लिए कि हो सकता है मैं जिस स्ट्रैटेजी से चल रही हूँ मुझे एक बेटर अप्रोच मिल जाए, क्योंकि मैं ये वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जो चीज़ हमें पता है तो उससे एक बेटर वे है, बट वी हैव टू फाइंड इट। और टीचर्स ने जब इतना मेहनत करी हुई है यूट्यूब पे और प्लेटफॉर्म्स इतना था, तो क्यों ना उनकी दी जाए। तो मैंने वहाँ से देखा और फिर बस मैंने प्रैक्टिस करी। और रीडिंग का ये था कि मेरे को नॉवेल्स पढ़ने का बीच में थोड़ा बहुत क्रेज़ था, और जो मेरी जॉब थी उसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग का था, तो रीडिंग इससे इम्प्रूव हुई और मॉक्स बहुत ज़्यादा दिए। Unacademy. Let's crack it.